एक तरफ 1000 सेकंड तक आग उगलने वाला स्क्रैमजेट इंजन, दूसरी तरफ फाइटर जेट के लिए विदेशी टुकड़ों का मोहताज। भारत की इस दोहरी तस्वीर ने उड़ाई रक्षा पंडितों की नींद। आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज उड़ने का दम, फिर भी अपने ही लड़ाकू विमानों को उड़ाने के लिए दूसरे के इंजन का इंतजार। आखिर कहां अटकी है भारत की सबसे बड़ी बाजी? लोहे को मोम की तरह पिघला देने वाली वो एक क्रिस्टल तकनीक जिसे अमेरिका और फ्रांस ने तिजोरी में छिपा रखा था। अब भारत ने कैसे तोड़ दिया उस गुप्त चक्रव्यूह का ताला? दोस्तों, आज की कहानी उस भारत की है जो एक हाथ में तो दुनिया का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र लेकर खड़ा है, लेकिन दूसरे हाथ में एक ऐसी मजबूरी है जो दशकों से हमारे पैरों की बेड़ी बनी हुई है। यह किस्सा किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है, जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो दुनिया के सिर्फ 3 देश कर पाए, वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी धातु की प्लेट, एक मेटल का टुकड़ा हमें दुनिया के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि जिस देश ने मंगल पर झंडा गाड़ दिया, जिसने समुद्र के नीचे परमाणु पनडुब्बी दौड़ा दी, वो आखिर एक इंजन बनाने में क्यों फेल हो रहा है? ये कहानी सिर्फ मशीन की नहीं है, ये कहानी है उस धोखे और साजिश की जिसके तहत बड़े बड़े देशों ने भारत को दशकों तक कमजोर रखने का प्लान बनाया था। लेकिन वो भूल गए कि 2025 का भारत अब अपनी शर्तें खुद लिखता है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों हम स्क्रैमजेट जैसी साइंस फिक्शन तकनीक में तो बाप बन गए, लेकिन एक नॉर्मल जेट इंजन के लिए हमें फ्रांस और अमेरिका के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। क्या है वो सिंगल क्रिस्टल का रहस्य जिसने हमारे वैज्ञानिकों को 30 साल तक रुलाया, और कैसे अब बाजी पूरी तरह पलटने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। स्क्रैमजेट की कामयाबी, भारत का नया रुतबा। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सन्नाटा फैला दिया है। तारीख थी 26 अप्रैल 2025। जगह थी हैदराबाद का DRDL सेंटर। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने फिजिक्स की किताबों के पन्ने पलट दिए। भारत के वैज्ञानिकों ने एक स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया, और भाई साहब, ये कोई 10 या 20 सेकंड का टेस्ट नहीं था। ये इंजन पूरे 1000 सेकंड से ज्यादा तक आग उगलता रहा। जी हाँ, 1000 सेकंड। आप अंदाजा लगाइए, 2020 में जब हमने HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया था, तब वो सिर्फ 20 सेकंड चला था और दुनिया ने मान लिया था कि भारत हाइपरसोनिक क्लब में आ गया है। लेकिन 2025 में सीधे 1000 सेकंड, ये सिर्फ एक छलांग नहीं है, ये एक क्वांटम लीप है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारत अब ऐसी मिसाइलें बना सकता है जो दिल्ली से उड़ें और मिनटों में दुश्मन के किसी भी कोने को नेस्तनाबूद कर दें, और दुनिया का कोई भी रडार, कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। स्क्रैमजेट तकनीक कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें इंजन के अंदर हवा सुपरसोनिक स्पीड से, यानी आवाज से भी तेज रफ्तार से घुसती है और उसी रफ्तार से ईंधन को जलाती है। आम जेट इंजन में पंखे लगे होते हैं हवा को दबाने के लिए, लेकिन यहाँ कोई पंखा नहीं, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं, बस शुद्ध रफ्तार और आग। चीन और अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर इतराते थे, लेकिन भारत ने इस 1000 सेकंड के टेस्ट से साबित कर दिया कि वो अब इस रेस में किसी से पीछे नहीं, बल्कि कई मामलों में आगे निकल चुका है। इस टेस्ट ने साफ कर दिया कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत का कोई सानी नहीं है। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास हौसला है, और हमारे पास वो जिगर है जो अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बना सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है भाई, कि जब हम इतनी पेचीदा, इतनी एडवांस्ड और इतनी खतरनाक तकनीक में मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तो फिर हमारे फाइटर जेट्स, हमारे तेजस और आने वाला एम का आज भी विदेशी इंजनों के भरोसे क्यों है? आखिर वो कौन सी दीवार है जो हमसे टूट नहीं रही? जेट इंजन का पेंच, धातु या जादू? यहाँ आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक मोड़। देखिए, मिसाइल का इंजन और फाइटर जेट का इंजन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मिसाइल एक बार चली, भड़ाम से फटी और खेल खत्म। उसका इंजन सिर्फ एक बार काम करता है, वो भी कुछ मिनटों के लिए। उसे वापस लौट कर नहीं आना होता। लेकिन फाइटर जेट का इंजन, उफ, ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक फाइटर जेट के इंजन को हजारों घंटे चलना होता है। उसे बार बार गर्म होना है, ठंडा होना है, कभी रेगिस्तान की गर्मी में उड़ना है, तो कभी सियाचिन की -डिग्री वाली ठंड में। और सबसे बड़ी बात, उसे पायलट को जिंदा वापस लाना है।
इस भरोसे को बनाने के लिए चाहिए वो तकनीक जिसे दुनिया ने अपनी तिजोरियों में 7 तालों के अंदर बंद कर रखा था, मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी टर्बाइन ब्लेड्स की। जेट इंजन के अंदर का तापमान 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने तापमान पर लोहा तो क्या, पत्थर भी पानी बन जाए। अब आप सोचिए, इंजन के अंदर लगे वो छोटे छोटे पंखे, ब्लेड्स, इस नरक जैसी गर्मी में न सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि हजारों आरपीएम की रफ्तार से घूमते भी हैं। अगर हम नॉर्मल स्टील या लोहे के ब्लेड लगा दें तो वो मोमबत्ती की तरह पिघलकर इंजन के पीछे से बाहर निकल जाएंगे। यहीं पर हमें मात खानी पड़ी। दुनिया के सिर्फ 4 देश, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, जानते थे कि ऐसे ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं जो पिघले नहीं। इस तकनीक का नाम है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसे बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। सिंगल क्रिस्टल का तिलिस्म और कावेरी की असफलता। साधारण धातु में करोड़ों छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो ये क्रिस्टल आपस में टूट जाते हैं और धातु कमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों को चाहिए था एक ऐसा ब्लेड जो पूरा का पूरा एक ही क्रिस्टल से बना हो, कोई जोड़ नहीं, कोई दरार नहीं। इसे उगाया जाता है जैसे खेत में फसल उगती है, वैसे लैब में धातु का क्रिस्टल उगाया जाता है। भारत ने 1989 में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू किया था। सपना था कि अपना तेजस अपने ही इंजन से उड़ेगा, लेकिन हमारे पास ये सिंगल क्रिस्टल वाली जादुई तकनीक नहीं थी। हमने 30 साल लगा दिए, हजारों करोड़ फूंक दिए, लेकिन इंजन या तो भारी हो जाता या फिर वो इतना पावर नहीं दे पाता जितनी जरूरत थी। इंजन का कोर पिघलने लगता था। दुनिया तमाशा देख रही थी। अमेरिका और फ्रांस जानते थे कि भारत कहां फंस रहा है, लेकिन उन्होंने मदद करने की बजाय अपने इंजन बेचने का ऑफर दिया। ये एक तरह का टेक अपार्थाइड तकनीकी भेदभाव था। 1986 में जब हमने फ्रांस की कंपनी स्नेकमा से मदद मांगी थी तो उन्होंने उस जमाने में $600 मिलियन मांग लिए थे। भारत ने मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कावेरी इंजन कभी फाइटर जेट के लायक बन ही नहीं पाया। उसे हमने ड्रोन और शिप के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भारत के रक्षा इतिहास का एक ऐसा घाव था जो भर ही नहीं रहा था। 2025 तक आते आते हम स्क्रैमजेट में तो उस्ताद हो गए, क्योंकि वहां मटेरियल से ज्यादा एरोडायनामिक्स का खेल था। लेकिन जेट इंजन की गर्मी हम झेल नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। 2025 में जो हुआ उसने इन पश्चिमी देशों की हेकड़ी निकाल दी। भारत ने समझ लिया था कि अगर भीख मांगेंगे तो सिर्फ भीख मिलेगी, तकनीक नहीं। DRDO की लैब DMRL डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने चुपचाप एक मिशन पर काम करना शुरू किया और 2021 से जो खबरें छन छन कर आ रही थीं, 2025 में वो हकीकत बन गई। भारत ने खुद की सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित कर ली। जी हाँ, वही तकनीक जिसके लिए हम तरस रहे थे। जैसे ही हमने अपने हेलीकॉप्टर इंजनों में इसका सफल इस्तेमाल किया, अमेरिका और फ्रांस के कान खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। अगर उन्होंने अब भी अपनी तकनीक नहीं दी तो भारत खुद बना लेगा और उनका अरबों डॉलर का धंधा चौपट हो जाएगा। इसी डर का नतीजा था कि अगस्त 2025 में फ्रांस की कंपनी साफरान खुद चलकर आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब ऐलान किया कि साफरान अब भारत के साथ मिलकर M का 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का इंजन बनाएगा, तो ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये हमारी जीत थी। और सुनिए, इस बार हम सिर्फ खरीदार नहीं हैं। साफरान भारत में फैक्ट्री लगाएगा और सबसे बड़ी बात, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। यानी वो क्रिस्टल ब्लेड बनाने की सीक्रेट रेसिपी अब भारत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। यानी वो क्रिस्टल ब्लेड बनाने की सीक्रेट रेसिपी अब भारत को मिलेगी। उधर अमेरिका, जो GE414 इंजन देने में आनाकानी कर रहा था, दाम बढ़ा रहा था और नखरे दिखा रहा था, वो भी लाइन पर आ गया। जनवरी 2025 तक जो डील लटकी हुई थी, भारत के कड़े रुख और आत्मनिर्भर के डंडे ने उसे भी पटरी पर ला दिया। अमेरिका को पता चल गया कि अगर उसने GE इंजन नहीं दिए तो भारत फ्रांस के साथ चला जाएगा या अपना खुद का इंजन बना लेगा। तो अब सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है? क्या अब हमारे जेट्स उधार के दिल पर नहीं उड़ेंगे? जवाब है बिल्कुल। आने वाला समय भारत का है। तेजस मार्क 2, जो हमारी वायुसेना की रीढ़ बनने वाला है, उसे अब अमेरिका के GE414 इंजन भारत में ही बनाकर लगाए जाएंगे। और जो हमारा सपना है 5वां जनरेशन फाइटर जेट M का, जो रडार को चकमा देने में माहिर होगा, उसके लिए अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रांस के साथ मिलकर जो नया इंजन बनेगा वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा।
उसका बौद्धिक अधिकार भारत के पास होगा, मतलब हम चाहें तो उसे किसी को भी बेचें, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। ये बदलाव सिर्फ मशीनों का नहीं है, ये बदलाव है मानसिकता का। स्क्रैमजेट में 1000 सेकंड की सफलता ने दुनिया को बता दिया कि भारत का दिमाग किसी से कम नहीं, और जेट इंजन की डील ने यह साबित कर दिया कि भारत अब बाजार नहीं बल्कि एक बराबर का भागीदार है। चीन, जो अपने J-20 फाइटर जेट्स के इंजन के लिए सालों तक रूस की नकल करता रहा और फिर भी उसे वो क्वालिटी नहीं मिली, आज भारत की इस सधी हुई चाल से घबराया हुआ है, क्योंकि भारत ने जुगाड़ नहीं बल्कि ठोस साइंस पर काम किया है। हमारी लैब में जो सिंगल क्रिस्टल उग रहे हैं वो आने वाले समय में चीन के ड्रैगन के पंख कतरने के लिए काफी हैं। तो दोस्तों, भारत की इस स्क्रैमजेट वाली कामयाबी और जेट इंजन वाली कूटनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हमें अब भी फ्रांस और अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए या पूरी तरह देसी इंजन पर जोर देना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ठोक कर दीजिए।